हनुमान एक भक्त आत्मा थे। वह रामचंद्र जी द्वारा एक शांति दूत के रूप में लंका में अभिमानी शासक रावण को आत्मसमर्पण करने और सीता को राम जी को वापस लौटाने के लिए भेजे गए थे। लेकिन अहंकारी रावण ने उनकी बात को नहीं स्वीकारा और सीता को वापस करने से मना कर दिया। बाद में फिर युद्ध की यलगार हुई, परंतु अब विशाल महासागर लंका तक पहुंचने में बाधक बन गया। रामचंद्र जी लगातार 3 दिनों तक घुटनों पानी तक महासागर में खड़े रहे और समुद्र से रास्ता देने का अनुरोध किया, लेकिन सागर ने रास्ता नहीं दिया। इससे हताश होकर श्री राम ने अग्नि बाण को उठाकर पूरे समुद्र को जला देने का प्रण लिया। तब सागर ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हो गए और क्षमा मांगी और श्री राम से कहा कि आपकी वानर सेना में जो 2 भाई नल और नील हैं, उनको अपने गुरुजी ऋषि मुनिंदर की कृपा से शक्ति प्राप्त है। यदि उनके हाथों से कोई भी वस्तु जल में डाली जाएगी तो वह डूबेगी नहीं बल्कि तैर जाएगी, लेकिन उन्होंने इस शक्ति को गर्व हो जाने के कारण खो दिया है। अब ऋषि मुनिंदर जी ही श्री राम की मदद कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान कबीर जी सूक्ष्म वेद में बताते हैं, साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्शन उन्हीं को होत है जिनके पूर्ण भाग। श्री राम उर्फ विष्णु भी आदि राम के बच्चे हैं। उन्हें इस विषम परिस्थिति में भगवान कबीर साहब के आशीर्वाद की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने आदि राम को याद किया। परम अक्षर पुरुष कबीर देव सेतु बंध पर ऋषि मुनिंदर के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्म काल को दिए गए अपने वचन के अनुसार भगवान कबीर साहब ने श्री राम की सेना के लिए राम सेतु का निर्माण किया। ऋषि मुनिंदर उर्फ आदि राम ने पर्वत के चारों ओर एक रेखा को चिन्हित किया और अपनी सर्वोच्च शक्ति से उस रेखा के अंदर के पत्थरों को लकड़ियों की भांति हल्का कर दिया, जो पुल का निर्माण करते समय डूबे नहीं। इस पर राम सेतु का निर्माण आदि राम की कृपा से हुआ था। इससे पूर्व श्री राम पुल का निर्माण नहीं कर सके। यहाँ तक कि नल और नील भी असफल हो गए थे। चूँकि नल और नील वास्तुकार थे, इसलिए उन्होंने उन हल्के पत्थरों को तराशा और उन्हें एक दूसरे के अनुकूल बनाकर जोड़ा और पूरी वानर सेना ने सेतु निर्माण के कार्य में अपना भरपूर योगदान दिया। पहचान के लिए हनुमान जी ने उन सभी हल्के पत्थरों पर राम राम लिख दिया।